सो अगर आप एक इंजीनियरिंग पास आउट हो, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो 2026 में, तो IBPS SO IT ऑफिसर का एग्जाम आपको बिल्कुल नहीं मिस आउट करना चाहिए। पर सुमेर भाई, ये IBPS और IT ऑफिसर है, इसका रोल क्या होता है, इसकी एग्जाम कब होती है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, ये सब मुझे नहीं पता। तो कोई बात नहीं, इस वीडियो का एंड तक मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। सो क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सोमन सिंह राजपूत है। आज की वीडियो का टॉपिक का नाम है IBPS SO IT ऑफिसर 2026। इस वीडियो में क्या कवर करेंगे? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आसान भाषा में IBPS SO IT ऑफिसर क्या होता है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंजीनियर करना बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है पर उसको पता ही नहीं होता। जैसे एक IBPS SO IT ऑफिसर है जिसमें आपका IT का ही रहेगा, लेकिन आप गवर्नमेंट जॉब में रहोगे। आप समझे? तो मैं बताऊंगा कि क्या होता है उसका एग्जैक्टली काम, क्या रोल होता है। फिर मैं बताऊंगा एग्जाम कब है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सुमन भाई IBPS SO IT ऑफिसर होता क्या। मैं आपको एक बेसिक सवाल पूछना चाहता हूँ। हम सब गवर्नमेंट बैंक की सर्विसेज यूज़ करते हैं। एक SBI है, SBI के अलावा भी बहुत सारी गवर्नमेंट बैंक्स है। हाँ, तुम सारी जो बैंक्स है उसमें डिजिटल बैंकिंग भी होती है, हम ऑनलाइन पे करते हैं, उनका खुद का ऐप होता है, उनका सॉफ्टवेयर होता है। तो उनका साइबर सिक्योरिटी सेल भी होता रहेगा, उनके खुद के डेटा सेंटर्स होते रहेंगे, उनके IT डिपार्टमेंट होते रहेंगे। कि हाँ, कौन इसे मैनेज करता है? कोई बैंकिंग वाला बंदा तो नहीं करता रहेगा, IT इंजीनियर्स ही लगते रहेंगे जो डेवलपमेंट करे, सिक्योरिटी देखे। तो ये जो होते हैं लोग, ये इंजीनियर्स ही होते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो? और इनको हायर करता है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जिसको कहते हैं IBPS। वैसे SBI अपना खुद का अलग से लोग हायर करता है, पर बाकी जितने भी गवर्नमेंट बैंक है उनको IBPS के तो हायर किया जाता है। तो IBPS IT ऑफिसर एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर होता है जो रिक्रूटेड किया जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS। और ये स्केल 1 के अंडर कैटेगरी में आप आते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन इंडिया। हमारी बात समझे? तो आप कौन से सेक्टर में काम करते हो? IT डिपार्टमेंट का पर्सनल जोनल वाला होगा उसमें, या फिर हेडक्वार्टर में कर सकते हो। डिजिटल बैंकिंग में आप काम करते हो, साइबर सिक्योरिटी सेल में, डेटा सेंटर में, MIS एंड रिपोर्टिंग टीम में। बेस्ड ऑन के कहाँ रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, आप वो उस कैटेगरी में पुट आउट कर दिया जाता है। पर हायरिंग होती है IBPS SO IT एग्जाम्स के थ्रू। तो समझा? ओके भाई, मेरे को एग्जैक्टली समझ गया कि काम क्या होता है, रोल क्या होता है। आप समझे? ओके। अब आ जाते हैं कि भैया ये एग्जाम्स होती कब है। तो इनका ना कैलेंडर आता है हर साल जनवरी में। तो इस बार भी इसका कैलेंडर आया है। IBPS SO IT ऑफिसर की जो 2 एग्जाम्स होती है, पहले प्रीलिम्स होती है, उसको आप क्लियर करो तो ही आप मेन दे पाओगे। तो प्रीलिम्स है अपनी 29 अगस्त 2026 में, और उसके 2 महीने बाद मेंस होती है जो 1 नवंबर को आपकी मेंस एग्जाम्स है। इतना समझ में आ गया? हाँ भाई, एग्जैक्टली, आराम से समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगली चीज़ पे आते हैं कि सुमेर भाई इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब कौन ये एग्ज़ाम दे सकता है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपकी मिनिमम जो एज है वो 20 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 ईयर्स होनी चाहिए। ओके, पर सिर्फ एज से नहीं होगा, डिग्री भी चाहिए होती है। इन्होंने स्ट्रिक्टली बोला है कि 4 साल की इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी की डिग्री चाहिए आपको इन फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। या फिर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, जैसे MTech किया है, MCA किया है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। पर उसमें भी कुछ कंडीशंस है। जैसे मैं पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की है इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन। सो अगर आप देखो यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन भी बोला है, जिसका मतलब है अगर आपने MCA किया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसके साथ अगर यू हैव ग्रेजुएट हैविंग पास दिस B लेवल, तो आप इसके लिए भी एलिजिबल हो। इतना समझ में आ गया? ओके। अब आपका सवाल आएगा कि चलो मैं ये तो समझ में आ गया, तो सुमेर भाई अभी मैं फाइनल ईयर में हूँ, 2026 का पास आउट होने वाला हूँ, तो क्या मैं ये एग्ज़ाम दे सकता हूँ? तो यही सवाल 2025 के पास आउट में पूछा था पिछली बार। तो ना इनकी जब प्रॉपर नोटिफिकेशन आती है, उन्होंने उसमें बताया था कि हाँ आप एग्ज़ाम दे सकते हो फाइनल ईयर के पास आउट, लेकिन आपका जो रिजल्ट है वो 21 जुलाई 2025 तक आ जाना चाहिए। आप मेरी बात समझो? अक्सर इंजीनियरिंग की जो एग्जाम्स होती है वो अप्रैल मई में होती हैं, जून जुलाई तक तो आराम से अपना रिजल्ट आ जाता है। अब मेरी बात समझ रहे हो? तो अगर वो है तो आप फाइनल ईयर फ्रेशर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है कि अभी कुछ कंडीशन बदले, पर मोटा मोटा अगर आप पिछले साल के बेसिस पे जाओ तो फाइनल ईयर भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके। अब आ जाते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसकी पेपर पैटर्न क्या है। तो टोटल ना इसमें 3 प्रोसेस होते हैं, मतलब 3 राउंड कह सकते होता है। सबसे होता है प्रिलिमिनरी राउंड, इसको एलिमिनेशन राउंड कहते हैं। अगर आपने यही क्रैक नहीं किया, इसके कट ऑफ क्लियर नहीं किया, तो आप अगला एग्जाम दे ही नहीं पाओगे। क्लियर है? इसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग और क्वांटिटिव। इंग्लिश लैंग्वेज बोलो तो रीडिंग कम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन, ग्रामर वाले क्वेश्चन आपको आते हैं। 50 क्वेश्चन आते हैं, 25 मार्क्स का होता है, 40 मिनट आपको मिलते हैं। दूसरा होता है रीजनिंग, बोलो तो ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, ये सब के क्वेश्चंस आते हैं
जिसके 50 क्वेश्चंस होंगे और 50 मार्क्स का होगा, 40 मिनट का होता है। फिर आ जाता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टाइम एंड वर्क, ट्रेन प्रॉब्लम, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, वो सारे आते हैं। 50 क्वेश्चंस होते हैं, 50 मार्क्स का रहता है, 40 मिनट। टोटल आपका जो पेपर होता है वो 2 घंटे का होता है। 125 अपने मार्क्स होते हैं और 150 क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपने इसके कट ऑफ क्लियर किए अच्छे से तो भैया आप अगले एग्जाम्स के लिए आपको बोला जाता है कि भैया आप मेंस एग्जाम दे सकते हो। मेंस एग्जाम में आपको कंप्यूटर साइंस और आईटी के सब्जेक्ट्स होते हैं आपके फील्ड के रिगार्डिंग, जो आपने अपनी इंजीनियरिंग में पढ़े हुए हैं, जैसे डीबीएमएस, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा स्ट्रक्चर, ऊप्स, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन एंड साइबर सिक्योरिटी, वेब टेक्नोलॉजी, बेसिक्स ऑफ एआईएमएल। ये कुछ मोटा मोटा इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं, 60 मार्क्स के, 45 मिनट्स का अपना टाइमिंग होता है। यहाँ पे ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं है, नॉलेजेबल क्वेश्चन है। अगर आपको आते हैं तो आप आराम से 45 मिनट में 60 क्वेश्चन भी अटेंड कर सकते हो। अगर आप इसको भी अच्छे से परफॉर्म करते हो तो आपको इंटरव्यू कॉल आती है। इंटरव्यू की 20% और इसका 80% मिला के मेरिट आता है। जो उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करता है उसको भैया अपना सिलेक्शन हो जाती है। इसकी सिलेक्शन रेशियो में ये नहीं कहूँगा कि अरे बहुत ही है आराम से, ये एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है, पर अगर आप अच्छे से इसको मेहनत करके क्रैक करते हो और अभी से प्रिपरेशन करते हो तो सिलेक्शन होने के चांसेस होते हैं, लोग करते हैं क्रैक। इतना समझ में आ गया? ओके। पर अब सवाल आता है कि सुमेर भाई इसकी तैयारी कैसे करनी है? चलो मैं वो भी बताता हूँ। सो प्रिपरेशन प्लान मैं आपके सामने रख लेता हूँ। अगर आप अभी से प्रिपरेशन कर रहे हो तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर। आप समझ रहे हो? 2 चीज़ें आती हैं, प्रीलिम्स, तो आपको अभी से दिन का जो 3 घंटा है वो प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करना होगा। आप एक रूटीन बना सकते हो कि सुबह भैया 1.5 घंटा मैं क्या करता हूँ, वीडियो लेक्चर्स देखता हूँ। तो आपने टॉपिक उठा लिया, अब इसका सिलेबस कहाँ मिलेगा? हमने टेलीग्राम ग्रुप बनाई है आईटी ऑफिसर के लिए, वो ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैंने सिलेबस पुट आउट कर दिया है। इतना क्लियर है? 1.5 घंटा एक टाइम वर्क उठाया, उसका वीडियो देख लिया, फिर 1.5 घंटा जो सिखाया उसको प्रैक्टिस किया और नए प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस किया। indiapix.com अलग अलग वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप समझे? बिना प्रैक्टिस के ये चीज़ नहीं क्लियर होगी। आप सोच रहे हो रट्टा मार के तो नहीं होगा। सेकंड है कि आपको जैसे जैसे एग्जाम पास आएगी तो आप अपने प्रीलिम्स का टाइम बढ़ा सकते हो। अभी आपको दोनों को बैलेंस करना है। दिन का 2 घंटा मेंस को ले लो। जैसे फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट उठा लिया आपने, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूट्यूब पे बहुत सारे उसके क्या 1 शॉट वीडियोस हैं, वो देख लो। एक बार समझो आपने हफ्ते में एक सब्जेक्ट अच्छे से निपटा दिया, पर साथ ही साथ उसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करो। क्या आपने 300, 200, 300 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लिए तो आपको मोटा मोटा आइडिया आ गया। उसके बाद क्या करना है, मॉक टेस्ट देना। मॉक टेस्ट से क्या होता है, आपको आपका लेवल पता चलता है कि भाई आप कहाँ हो। क्लियर है? साथ ही साथ अगर आपको और अच्छी प्रिपरेशन करनी है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो। प्लान ईजी है, सबसे मुश्किल है इस पर एक्शन लेना, एग्जीक्यूट करना। देखो, एक है कि आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो, कहीं से प्रैक्टिस कर सकते हो, अलग से मॉक टेस्ट ले सकते हो, पर अगर आप एक ही जगह से स्ट्रक्चर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो लास्ट मोमेंट ट्यूशंस का IBPS SO कोर्स आपको जरूर चेकआउट करना चाहिए। चलो मैं बताता हूँ इस कोर्स में भी क्या है। सो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, उस पर आप क्लिक करोगे तो आप ऐसे IBPS LMT के कोर्स पे आ जाओगे। आपको क्या करना है, कंटेंट वाले सेक्शन पे जाना है। जैसे आप कंटेंट वाले सेक्शन पे जाओगे, सबसे पहले फ्री रिसोर्सेज है, उसमें आपको प्रॉपर सिलेबस, पेपर पैटर्न सब कुछ मिल जाएगा। 2 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और डेमो लेक्चर्स है, जो अगर आप इसकी क्वालिटी अपने हिसाब से देख सकते हो। ओके। फिर आ जाते हैं प्रीलिम्स में, तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, उसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेंगे एक ही जगह पे। यहाँ से आप अच्छे से उसकी तैयारी कर सकते हो। वैसे ही इंग्लिश है और रीजनिंग है। साथ ही साथ अगर आ जाते हो मेंस में, तो मेंस के लिए भी आपको प्रॉपर सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। और उसके बाद हमने क्या किया है, मतलब ऑलमोस्ट 11 से ज़्यादा प्रैक्टिस प्रॉब्लम डाल दी है, तो आपको उतना 10 जगह भटकने की जरूरत नहीं पड़े। फिर आपको क्या किया, हमने मॉक टेस्ट दिए हैं, तो यहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस के दोनों के आपको प्रॉपर मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो और लेवल चेक कर सकते हो कि भैया अपन कहाँ पहुँच रहे हैं। और यही सारी एक आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाएंगे, एवरीथिंग एट वन प्लेस। स्ट्रक्चर कोर्स अगर होता है तो यही है। दूसरी चीज़ है, अभी वैसे तो 2000 कोर्स की प्राइस है, अगर आप अर्ली IBPS का ऑफर चल रहा है, अर्ली बर्ड वाला, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको 1400 में मिल जाएगा। पर ये फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए ही है, उसके बाद ये सेम ऑफर हट जाएगा। तो आप अपने हिसाब से प्रिपरेशन करो, ये कोर्स भी चेकआउट कर सकते हो, खुद की प्रिपरेशन से भी कर सकते हो। मेन बात है कि एक्शन ले, तैयारी कर, मेहनत कर, और तो कर लेगा। इसकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करेगा तो और भी IT ऑफिसर के बैंक एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन होती है, तो वहाँ से भी कर लेता है। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए, और अगर आपने अब तक ये वीडियो देखा है तो कमेंट करो आई वॉच टिल एंड। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।